हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आई होप आपने बैंक निफ्टी वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर है। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे करके हमें ट्रेड लेना होगा। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आप चैनल के वीडियोस को देख रहे हो और आपको हेल्प हो रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मुझे अच्छा लगेगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम में मैं आपको लाइव अपडेट्स देते रहती हूँ, जैसे कि निफ्टी का मैं आपको उस दिन बताया था कि 19390 से 395 जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। कोई भी लॉन्ग पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो इसके नीचे का आप अपना एसएल लगाकर रहना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि उस जो हमारा फ्राइडे वाला दिन था उस दिन ये वाला जो लेवल है 19395 उसके नीचे तो निकला नहीं। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता, लॉन्ग पोजीशन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होता। ओवरऑल स्टार्टिंग में क्या था कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट था, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके का एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर ये पूरा जो एरिया था ये पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट था। जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट आया, जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट आया, हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो स्टार्टिंग से पूरा फर्स्ट हाफ से अगर हम ले तो फर्स्ट हाफ से लेके मार्केट किस तरीके से एक रेंज में घूम रहा था, रेंज में घूम रहा था अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पर आपका सेकेंड हाफ की बात है, ये 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आपने इस लो का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड लिया होता तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करना पड़ता है, पेशेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी हमने अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया था अच्छे से, कि अब जो जो चीज़ है मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि कैसे करके हमें ट्रेड लेना है। उस तरीके से अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला होता। टेलीग्राम का चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 19,619 पर, राइट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी की जो ओपनिंग है वो समवेयर नियर वो गैप अप के साथ, माइनर गैप अप के साथ हो सकती है। हमारी क्लोजिंग क्या हुई है 19,587। कहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 19,619, ठीक है। तो अब गैप अप अगर ओपनिंग हो जाए तो हमें कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेके हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले तो आप ये देख लो कि अभी आरएसआई आपको क्या दिख रहा है। आरएसआई आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम ओवरबॉट जोन में, राइट। ये आपको दिख रहा है ओवरबॉट जोन में है हम। ओवरबॉट जोन का मतलब क्या होता है कि 5 मिनट्स के इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर थोड़ा बहुत हम रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओवरबॉट पोजिशंस, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगर हम इसके डेली चार्ट पर चले तो डेली चार्ट में हम देखते हैं कि ओवरबॉट है क्या। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में कि क्या ये ओवरबॉट है। तो हम देखते हैं, आप देखो ये आरएसआई है, ठीक है। आरएसआई अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा बहुत ओवरबॉट है, इट इज अबव 70। फिर भी थोड़ा स्कोप है और ऊपर जाने का। मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हम कैसे करके ट्रेड करेंगे। ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, ये देखिए ये 19,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है, पुट ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 2,02,000 के आसपास में है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है आपका 19,700, ये वाला जो एरिया है 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा ओआई है। अगर हमारा 600 पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है 1,11,000, उसके उससे बाद सब सेकेंड हाईएस्ट है हमारा 1,09,000, 19,700 पे। विच मीन्स कि अगर 19,600 के ऊपर मार्केट खुल जाता है तो 19,700 के आसपास में हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ओके, ये आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि 19,700 पे बहुत हाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है कॉल का। यानी कि अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी खुल भी गया तो मैक्सिमम 19,700 से 20-30 पॉइंट पहले से आप यहाँ पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। मार्केट ओवरबॉट भी दिखा रहा है इंट्राडे में, तो अगर ओपन होके थोड़ा ऊपर की तरफ जाता भी है तो
समवेयर नियर 19,700 रिजेक्शन मिलने के बहुत हाई चांसेस है, तो वहां से हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, राइट। इस तरीके से हमें यहाँ पर अपना जो है ट्रेड प्लान करना है। सिमिलरली जो चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई 19,500 पे 2,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट के, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो गया है, तो 19,500 के आसपास में आएगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब इसको हम लोग कैसे करके ट्रेड करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, टैक्सेशन एक्सेट्रा के बारे में पढ़ाई करना चाहते हो, सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हो, फिनग्रैड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर प्रीमियम कोर्सेज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी मदद करेगा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ जनरेट करने में, कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने में। तो उसके लिए फिनग्रैड का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में दे दिया है, आप वहां पर जाना और वहां पे आप रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद अगर आप इनका एलीट प्लान लेते हो विच इज 8,000 का जिसका कॉस्ट है, वो अभी 4,000 50% ऑफ में मिल रहा है, 4,000 पे मिल रहा है। इसके ऊपर आप मेरा कोड मनी20 भी लगा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तो जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, फिनग्रैड में एक साल के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, इट इज मोर देन 65 कोर्सेज, आपको फ्री का एक्सेस मिलेगा एक साल के लिए, जस्ट इन 3,999 एंड प्लस मनी20 का कोड लगा देना आप। तो 3,999 में आप एक साल तक फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज है उसको एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस करने के बाद आपको जितने भी यहाँ पे वेबिनार्स होंगे उसको भी आप एक्सेस कर पाओगे, साथ ही आपको स्टॉक स्क्रीनर फॉर 1 ईयर वर्थ 3,999 भी फ्री मिलेगा। तो 1 ईयर के लिए आप यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको ले सकोगे, और जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक एक्सेट्रा के बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। एंड अगर आप इनका लाइफ टाइम का प्लान लेना चाहते हो तो लाइफ टाइम का जो रेट है वो 24,000 है। इट इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के लिए 8,000 रुपीज में, जस्ट इन 8,000 रुपीज, जो आपके शायद एक, आप जब एक ट्रेड लेते होगे तो आपका 7-8 हजार रुपए तो लगता ही है मिनिमम कैपिटल, उतना अगर आप एक ट्रेड का पैसा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दोगे 3 ईयर्स के लिए, आप इसमें जितने भी कोर्सेज है आप एक्सेस कर पाओगे एंड उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड साथ ही अगर आप बिगनर हो, आप फ्री कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज है। अगर आपको अच्छा लग रहा है फिनग्रैड का प्लेटफॉर्म तो आप डेफिनेटली एलीट प्लान या लाइफ टाइम प्लान को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप रजिस्टर कर लेना, ठीक है। निफ्टी में हम कैसे करके अब करेंगे उसको, ट्रेड करेंगे, इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मान लो चांसेस है कि मार्केट विल ओपन समवेयर नियर दिस, समवेयर नियर दिस इट विल ओपन, राइट। यहाँ पे कहीं पे ओपन हो सकता है गैप अप। तो अगर यहाँ पे मान लो गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, गैप अप हुआ, पहला 15 मिनट का आप रुक जाना, 15 मिनट तक आप ट्रेड मत करना, ठीक है। 15 मिनट का आप देख रहे हो कि उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ जाना है, जा रहा है, तो वहां पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि 19,700 पे अर्ली मॉर्निंग जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 19,700 पे बहुत ही हाई ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, यानी कि समवेयर नियर दिस से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। तो हमें यहाँ पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा और ऊपर ऊपर जाने लगे, तो 19,700 के आसपास, मतलब 680 670 के आसपास में कहीं से भी अगर एक रेड कैंडल, बेरिश कैंडल बनती है, उस रेड कैंडल के लो पर आप यहाँ पर पुट की एंट्री ले सकते हो, सेल ऑन राइज को प्लान कर सकते हो, और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। हमारा टारगेट रहेगा 50-50 पॉइंट करके नीचे तक। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाया कि 19,700 पे सबसे हाईएस्ट आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। सिमिलरली 19,500 पे के आसपास में हमारा क्या दिख रहा है, मैक्सिमम सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम सपोर्ट दिख रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया ऑप्शन चेन में, राइट। तो अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होते ही रिजेक्ट हो जाता है, गैप अप अगर ओपन हुआ और मार्केट ऊपर गया ही नहीं, वहीं से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई अगर बन जाता है, पहला एक कैंडल बना, बहुत एक गैप अप हुआ और वहां से मार्केट धड़ाक से नीचे, तो आप यहाँ पर उस लो के ब्रेक होने का पहला जो जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, उस लो के आप ब्रेक होने पे आप वहां पर पुट की एंट्री ले सकते हो। गैप अप ओपन हुआ, अगर हाई ब्रेक हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है 19,700 के आसपास में कैसा एक्शन हो रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है तो सेल ऑन राइज करोगे, अगर
गैप अप ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया मतलब 15 मिनट का जो कैंडल है वो रेड बनाया, यानी कि गैप अप ओपन होके भी सेलर्स का प्रेशर आ गया है, तो उसी के लो टूटने पे आप वापस से यहाँ पर पुट ले सकते हो। आपका टारगेट क्या रहेगा, समवेयर नियर 19,515 के आसपास में, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और रिजेक्ट हो जाता है ऊपर से, अब तो उसका लो ब्रेक होने पर 15 मिनट का जो लो रहेगा उसका लो ब्रेक होने पर हम यहाँ पर पुट लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा समवेयर नियर 19,513 का। पुट हम तभी लेंगे अगर, ये तो हो गया आपका सेल ऑन राइज का ऑप्शन हो गया, ये आपका ब्रेकआउट फेलियर का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए मार्केट यहाँ से कहीं पर भी खुलता है और डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हमें पुट लेना है, हमें वी हैव टू बुक इट नियर 19,500 एंड मतलब 50-50 पॉइंट करके आप यहाँ पर ट्रेल करना, 19,515 के आसपास में उसको आप बुक कर लेना, ठीक है। फर्दर पुट कब हम लेंगे, वापस से हम री एंट्री करेंगे पुट में जब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम मान के चल सकते हैं 19,500। क्यों 19,500, क्योंकि 19,500 पे मैक्सिमम सपोर्ट है, राइट। तो अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो हम फर्दर पुट लेंगे, लेकिन चांसेस क्या है कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, तो चांसेस जो है उस पे हम ट्रेड करेंगे और प्रोबेबिलिटी तो यही बता रही है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ खुलता भी है तो 19,700 के आसपास में हम सेल ऑन राइज करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है, 19,700 के आसपास में। और सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ रहा है तो समवेयर नियर 19,520 के आसपास आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना, पुट का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना। एंड 19,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वो हमारे लिए एक बाय ऑन डिप की तरह काम आएगा, ठीक है, वो हमारे लिए बाय ऑन डिप की तरह काम आने वाला है। वाई, क्योंकि ऑप्शन डेटा यही दिखा रहा है कि 19,500 पे मैक्सिमम सपोर्ट है, 19,700 पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। 19,700 के आसपास में हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, 19,500 के आसपास में हम लोग बाय ऑन डिप करेंगे, तो इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा, एक साइकोलॉजी आपकी सेट रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आप इधर उधर भटकोगे नहीं, जो आपका ट्रेड सेटअप है अकॉर्डिंगली ही आप वहां पर ट्रेड कर पाओगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ट्रेड सेटअप होने वाला है, ठीक है। तो ये अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा बेटर होगा। तो 19,700 मैक्सिमम रेजिस्टेंस, 19,400 मैक्सिमम सपोर्ट, ठीक है। जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर हम क्या करने वाले हैं, सेल ऑन राइज, ठीक है, समवेयर नियर दिस। अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बाय ऑन डिप, ठीक है। मार्केट अगर कहीं से भी खुल रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है तो आवर पुट टारगेट शुड बी नियर, अगर हम ऊपर के लेवल पर पुट खरीद रहे हैं तो हमारा जो पुट का टारगेट है शुड बी नियर 19,540 टू 19,530, ठीक है। ये आप अपना पुट का टारगेट लगाकर चलना। कॉल तो लेना तभी है जब 19,500 510 के आसपास आ रहा है, तभी हमें कॉल लेना है, ठीक है। अदरवाइज अभी के लिए कॉल लेने का सिचुएशन नहीं है, कॉल सिर्फ तभी लेना है जब 19,500 515 के आसपास में निफ्टी मिलता है, तभी हम यहाँ पर कॉल लेने का सोचेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।